के बनाए ब्लॉक्स भी होते हैं, yes, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास जैसे आप इसमें वो करते हो डी Ctrl+2 क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+2। Ctrl+2। तो इससे आपका एक फोल्डर खुल के आता है जिसको कहते हैं हम डिजाइन सेंटर। क्या कहते हैं? डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर में आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे कहाँ पे, ये अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कहाँ ढूंढोगे इनको? आप जाएंगे सी प्रोग्रामिंग में, जो आपकी सी डिस्क होती है yes, उसमें जाओगे, उसमें एक फोल्डर होगा प्रोग्राम फाइल्स का। देखो नीचे लिखा हुआ है ना, इसकी लोकेशन क्या है, सी प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड 2020, सैंपल, ENUS, और उसमें मिलेगा आपको क्या, डिजाइन सेंटर वाला फोल्डर। ठीक है, yes, अब इसमें देखो अलग अलग टाइप के आपके ब्लॉक्स हैं। जैसे कि अभी ये किसका, एनालॉग और इंटीग्रेटेड सर्किट किस कौन सी फील्ड सिलेक्ट करता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टेक्सटाइल्स, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका सीमॉस, ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर, ये आपका फास्टनर्स इन मैट्रिक यूनिट और इंपीरियल यूनिट। तो ये आपके मैकेनिकल के हो गए फास्टनर्स। तो आपका पहला कौन सा आता है, होम स्पेस। क्या आता है? होम स्पेस प्लानर। ठीक है, इस पे आप डबल क्लिक करो और ब्लॉक पे जाओ। तो देखो आपको ये मिल गया क्या, बेड मिल गया, चेयर मिल गई, चेयर रॉकिंग, कंप्यूटर टेबल, सारी चीज मिल गई आपको। जो भी चाहिए आपको उस पर डबल क्लिक करो, ओके करो और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दो। क्या हो गया डियर? Ctrl+2 दबाना है। ठीक है, तो आपको एक विंडो खुल के आएगी जिसका नाम है क्या, डिजाइन सेंटर। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो कि अगर ये लोकेशन आपको नहीं मिलती है, मेरा मतलब है कि इस तरह से आपको ब्लॉक खुले हुए नहीं आए, तो फिर क्या करोगे, कैसे लेके आओगे? मान लो आपका ये इस तरह से आया, जिसमें आपको एक भी ब्लॉक नहीं दिख रहा है ना, समथिंग अराउंड इस तरह से खुल के आ गया। तो अपने ब्लॉक्स की तरफ कैसे पहुंचोगे आप, बताओ? नीचे जो विंडो दी हुई है सी प्रोग्राम। हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो अब आपका लिख ही नहीं रहा है सी प्रोग्रामिंग में इतना पूरा। तो मैंने आपको नोट कराया था, शायद आपने नोट नहीं किया, दोबारा से कर लेना। सबसे पहले जाना होगा आपको किसमें, दिस पीसी में, यहाँ पे। ठीक है, दिस पीसी को अगर खोलोगे तो यहाँ पे आपको सी ड्राइव मिलेगी, सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें होता है। आप इस पे डबल क्लिक करो, अब सी खुल गई आपकी। तो सी के बाद में आपके पास क्या आएगा, प्रोग्राम फाइल्स। क्या मिलेगा आपको, प्रोग्राम फाइल्स में आप जाएंगे, प्रोग्राम फाइल, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क को, हाँ ऑटोडेस्क को खोलोगे, उसके अंदर आपको मिलेगा ऑटोकैड, जो भी आपका वर्जन होगा। जैसे मेरा 2020 वर्जन है तो 2020 दिखा रहा है, आपका 18 है तो 18 दिखाएगा, 16 है तो 16, 19 है तो 19। ठीक है, तो आप उसको खोलेंगे, इसमें फिर आपको मिलेगा एक सैंपल नाम का फोल्डर। इसका सैंपल, सैंपल में, हाँ सैंपल में जाओगे तो फिर आपको मिलेगा एक ENUS। इसके अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा डिजाइन सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से सीधे आप अपना होम स्पेस वाला खोलो, तो ब्लॉक्स पे क्लिक करो, तो देखो आपके ब्लॉक्स खुल के आ गए।
अब यहाँ से आपको क्या लेना है बताओ? ये डेस्क लेनी है, इस पे डबल क्लिक करो, ओके करो, और यहाँ पे इसको लगा दो। ये लगी आपकी। ये आपको डाइनिंग टेबल लेनी है, डाइनिंग टेबल को लो, ओके करो, ये आपकी डाइनिंग टेबल आ गई। सोफा चाहिए, ये आपका सोफे पे डबल क्लिक करो, ओके करो, ये आपने सोफा यूज कर लिया। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत? बाकी देखते हैं, बाकी फोल्ड बैक कर रहा हूं मैं अभी यहाँ से एरो से। अब अगला क्या है आपका? हाउस डिजाइनर। अब हाउस डिजाइनर में देखो क्या मिलता है आपको। इसमें देखो बाथ टब है, चिमनी है, डोर है, ठीक है, डोर फैंसी, डोर पैनल, ये आपके एलिवेशन में है दोनों डोर, और ये आपके टॉप व्यू से है Yes. सिंबल। तो आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हो, जैसे बाथ टब लिया, डबल क्लिक करो, ओके करो, तो आपने बाथ टब यूज कर लिया, ठीक है। फिर से बैक कर रहे हैं इसको। अब आपका HVAC आपका नहीं है, हाइड्रोलिक भी आपका नहीं है, किचन आपका है। किचन पे डबल क्लिक करो, ओके करो, तो देखिए ये किचन के बेस कैबिनेट वगैरह आ गए आपके। तो जिसमें आपको एलिवेशन और टॉप दोनों की जरूरत पड़ती है, तो दोनों ही आपको यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा आपका किचन का लेआउट आ जाता है इसमें। ये देखिए फ्रंट से, नहीं टॉप से यही है आपका। ये दो आपके वॉश बेसिन हो गए विंडो के पास, ये आपका ओपन हो गया, ये आपकी स्लैब हो गई, ठीक है, विदाउट। तो इस तरीके से आप इसमें ब्लॉक्स को ब्राउज करके यूज कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? साइड से होंगे ना, कितने बाई कितने का है? कौन सा? सोफे या डाइनिंग टेबल। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो ना। अंदर से अंदर बताऊं या टोटल बताऊं? टोटल है आपका यहाँ पे, ये आ रहा है 84। दोनों ही बता दीजिए। 84 आ रहा है आपका टोटल, यानी कि 7 फीट का है आपका टोटल। 7 फीट है सोफे की लेंथ, और इसकी चौड़ाई आपकी है पूरा सेंटर से लेकर यहाँ तक की आपका 32 है, तो इसका मतलब 2.5 फीट के आसपास है, ठीक है। टेबल अगर आप देखो तो आपकी टेबल जो साइज है इसका, चौड़ाई इसकी है आपकी, यहीं से ले लेते हैं आपका क्विक, आपका 84 और जो 33 वो mm है, वो mm में है क्या? नहीं, ये इंच में है डियर सर। अच्छा इंच में है। 60 और 30 आपका इंच है देखो, ठीक है, यानी कि 5 फुट इसकी लंबाई है और आपकी 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है। और अंदर से अंदर देखो तो आपका 54 है और 24 है। अगर आप बेड की देखें तो बेड की टोटल आपकी हाइट है 80, यानी कि आपका कितना हो गया 80 का 6.25 है ना। 80 फीट का तो इतना ही हो गया ना, हाँ या ना। और आपका 60 है, 60 इसकी चौड़ाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका 5 फीट का है। 5 फीट का 5 फीट का हो गया। 5 फीट का हो गया। आ गया समझ? अगर इसको साइज छोटा बड़ा करना है तो आप स्केल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आता है एक और होता है Ctrl+2, Ctrl+3 क्या होता है? Ctrl+3। तो इससे आता है आपका टूल पैलेट। क्या आता है? टूल पैलेट। ये हमने लीडर में भी लेके आए थे ना Ctrl+3 से, याद है आपको लीडर जब हमने यूज किए थे? जी सर। हाँ, तो इसमें भी देखो आपके पास में आर्किटेक्चरल के हैं। आर्किटेक्चरल में देखो आपका डोर है, ठीक है, फ्लोरेसेंट है, विंडो है, एल्यूमिनियम विंडो है, ट्री है, टॉयलेट है, व्हीकल भी है, डोर भी है।
ये आपके ऊपर वाले किस में थे, इंपीरियल में, नीचे वाले किस में, आपके मैट्रिक यूनिट में। तो अब यहाँ से जैसे कि कार आपको पार्किंग में दिखानी है, तो ये आपने कार यहाँ यूज कर ली, ठीक है। ये तो साइड व्यू है ना। आपको इसका टॉप व्यू चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके इसका टॉप व्यू ले सकते हैं। ये देखिए आपका टॉप व्यू हो गया, यूज किया आपने। ऐसे ही आप यहाँ से सिविल का ले सकते हो, ये आपके सिविल के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो कोई- टॉप व्यू और साइड, ये जो टॉप व्यू और साइड व्यू ये कहाँ से आया? जैसे आप इस ब्लॉक पे क्लिक करोगे ना, तो आपको एक ट्रायंगल जैसा वो दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करो तो आप देखो इसमें आपका साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। तो जिस पे भी क्लिक कर दोगे आपका वही दिखाने लगेगा, ठीक है। अगर लंबी वाली कार चाहिए तो यहाँ से लंबी वाली कार हो जाएगी, सीडन वाली। इसका भी साइड व्यू देख सकते हो, ये आपकी सीडन वाली आ गई, लंबी वाली, ठीक है। ये इसमें ट्रक दिखा सकते हो, ये ट्रक आ गया आपको, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ से कौन सा ले लोगे, ओके। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? तो ये आपके दो होते हैं, आपका Ctrl+2 और Ctrl+3, ठीक है। अच्छा, एक एट्रीब्यूट के बारे में पता है क्या आपको? एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट, नेक्स्ट टॉपिक आपका एट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में पता है क्या? नहीं पता? एट्रीब्यूट क्या होता है, एक दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल। बता रहे हो कुछ? आप देखो इसमें आपने एक मैकेनिकल का ले लेते हैं यहाँ से, चलिए, नहीं आर्किटेक्चर में देखते हैं कोई है क्या। आपने डोर लिया, डोर को देखते हैं। अच्छा, डोर में भी नहीं है, मैकेनिकल में ही होगा। मैकेनिकल में आपने लिया, यहाँ से यूज कर लिया आपने ये वॉल्व, ठीक है। अब आपके पास में एक ऑप्शन है, आपने जैसे नॉर्मल सबको इंसर्ट करा रहे हो वैसे ही कराया इसको भी, है ना। और क्लिक किया आपने, जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक विंडो खुल के आ गई आपके पास, एडिट एट्रीब्यूट की, है ना। तो इस विंडो से आप क्या समझ रहे हो, किस लिए आई हो? ये विंडो इसलिए है ताकि आप इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट कर पाए। क्या कर पाए? इंफॉर्मेशन इनपुट कर पाए। इंफॉर्मेशन इनपुट के लिए आपके पास में देखो 3 ऑप्शन है। क्या है? 3 इनपुट है। पहला क्या है? एरिया, वॉल्व, डिस्क्रिप्शन एंड साइज। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ये वॉल्व है एक, है ना, नॉर्मली उस वॉल्व का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। क्या देना है? डिस्क्रिप्शन देना है कि आप इसमें कितना, हाँ, कि क्या रखना चाहते हो, है कि नहीं। तो आप इसमें वैल्यू दे दो कि ये आपका मेन वॉल्व है और टैग में आपने लिख दिया कि भाई कौन सी कंपनी का है ये। तो आपने नाम लिख दिया कि भाई ये कुछ XYZ कंपनी है, ठीक है। और आपका सप्लायर है हमारे मिस्टर शुभम, ठीक है। और ओके कर दो। तो देखो यहाँ पे XYZ कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पे आपने मेन वॉल्व आ गया और ये आपका सप्लायर का नाम आ गया। तो जो भी, जैसे अब अगली बार अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप फिर से वो आपसे पूछेगा। इस बार अगर आप सेम रखना चाहते हो तो सेम रख लो, और कुछ डिफरेंट रखना चाहते हो तो डिफरेंट रख लो। तो वही वैल्यू आपको, एक ही ब्लॉक को हमने यूज किया है, एक में अलग वैल्यूज आएंगी और दूसरे में आपकी
अलग वैल्यूज आएंगी। अलग वैल्यू है। तो इस तरह से जब भी आप कोई ब्लॉक यूज करते हो अपना, तो उसकी लोकेशन के हिसाब से आप चेंज हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, जैसे कि आपने सपोज ये सोफा लिया, ठीक है, तो सोफे को अगर आप देख रहे हो तो उसका मटेरियल अलग कर सकते हो, कौन सी दुकान से लिया वो ऐड कर सकते हो, कॉस्ट ऐड कर सकते हो। एक तरह से जो आपका कोई भी सामान जब पैकिंग वाला खरीद के लाते हो आप मार्केट से, तो उस पे एक टैग लगा रहता है, जिस टैग Yes, से आप देखते ही समझ जाते हो कि इसमें क्या कलर होगा, क्या इसका मटेरियल होगा, क्या आइटम नेम है इसका, है कि नहीं। Yes. तो हाँ, तो उसी तरीके से आप इसमें ये बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर एट्रीब्यूट। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ये आपका डोर है, ठीक है, अब इस डोर में आपने क्या करना है, आपको एट्रीब्यूट लगाने, ठीक है। एट्रीब्यूट में देखो आप क्या लगाना चाहते हो कि भाई जब भी आप इसको यूज करें तो उसके नाम के आगे D1 D2 D3 इस तरह से आप लगाते हो, यस और नो। तो वो चीज आ जानी चाहिए, Yes, sir. ठीक है। बात है। हाँ, और दूसरी चीज आप क्या करते हो इसमें, मटेरियल जैसे कि ये आपका आयरन का है कि वुड का है, वो मटेरियल यूज लगा सकते हो। तीसरी चीज आप क्या लगा सकते हो कि भाई इसका साइज क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे, वो लगा सकते हो, है ना। चौथी चीज क्या यूज कर सकते हो, बताओ। कॉस्ट भी ऐड कर सकते हो कि भाई इसकी कॉस्ट इतनी होगी। तो मतलब कि ये है कि आप जितना चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हो, मतलब जितने एट्रीब्यूट आप लगाना चाहें एक एक करके। बात आई समझ में कि नहीं। अब देखो कैसे, आपके पास में ब्लॉक में जाओगे तो यहाँ पे एक डिफाइन एट्रीब्यूट का ऑप्शन है नीचे की तरफ, है ना, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी आपका एट्रीब्यूट का ऑप्शन आ गया, या फिर आप ATT एंटर करो तब भी आपके पास में एट्रीब्यूट का ऑप्शन आ गया, नहीं। तो इसकी शॉर्टकट क्या है, ATT। तो इसमें देखो सबसे पहले टैग में आपको क्या रखना है, जैसे कि आपको चाहिए इसका नेम, तो आप इसमें दे दो, यहाँ पे नेम लिख दो उसका, NAME नेम। और नेम में आप क्या रखना चाहते हो, D रख दिया अभी, ठीक है। और यहाँ पे आपने दे दिया नाम 2, मतलब साइज, टेक्स्ट का साइज। तो ये आपने नेम यहाँ पे रख दिया, बीच में रखना चाहते हो, ठीक है। तो दोबारा आपको दूसरा चाहिए क्या, मटेरियल, तो फिर से ATT डालो या वहां से ले लो। टैग में क्या रखोगे, मटेरियल। मटेरियल क्या रखना चाहते हो आप, वुड, Yes. ओके। Yes, sir. तो ये आपका मटेरियल आपने ऐड कर दिया। तीसरा आपको क्या चाहिए था, साइज, है ना, तो फिर से ATT डालो, यहाँ दे दिया आपने साइज। साइज इसका जैसे कि 3 फीट है तो आप यहाँ पे लिख दो क्या, 36, ठीक है। पहचान जाओगे 36 का मतलब क्या है, कि ये आपका 3 फीट का है, ये हो गया। अब आपने एक और ले लेते हैं जिसमें नाम लिख दिया आपने क्या, सप्लायर, ठीक है भाई। और Yes. सप्लायर का नाम आपने रख दिया, ठीक है, और ओके कर दो। Yes. तो ये आपका यहाँ पे आपने सप्लायर का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी आप कह रहे होंगे सर हमने एक एक करके 4 लगाए हैं, चारों बार के लिए हमने ATT करके यहाँ पे लगाया, ऐड किया है ना। Yes, sir. लेकिन अभी भी ये आपको एक्चुअल चीजें नहीं दिखा रहा है ना, एक्चुअल चीजें आपको नहीं दिखा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ये तभी काम करेगा आपका। एट्रीब्यूट डिफाइन करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। आई बात समझ में। Yes. तो आप यहाँ पे B एंटर करो फिर से,
और इसका नाम दे दो यहाँ पे डी, ठीक है। पिक पॉइंट ले लो यहाँ से, ये आपका पिक पॉइंट हो गया, और यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो, ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंटर और डिलीट कर दो, और एनोटेटिव करना चाहो तो कर सकते हो। ओके करो, हो गया, यहाँ तक समझ में आया? ब्लॉक बन गया हमारा, कोई डाउट तो नहीं है आपको? अब इसको इंसर्ट कर लो, ये आपका आ रहा है ना डी, नो सर। तो यहाँ से ले लो और इंसर्ट करो, यस सर। तो देखो आपकी वही विंडो खुल के आ गई इसके साथ, आ गई कि नहीं? यस सर आ गई। आप इसमें नाम देना चाहते हो उसका D1, मटेरियल सपोज आपने लिख दिया कि भाई ये आपका आयरन है, चेंज करना चाहते हो, मतलब आपने यहाँ पे आयरन ले लिया। अब इसका साइज भी चलो ये डाई फिट है तो 30 इंच कर दो और ओके कर दो, तो वो जो चीज आपने लिखी थी वो आ गई, ठीक है। अगली बार फिर आपने इसको यूज किया यहाँ पे, अब इसका नाम आप देना चाहते हो D2, मटेरियल वुड रखना चाहते हो, 36 साइज रखना चाहते हो, सप्लाई नेम भी आपका सेम है, तो देखिए डिफरेंट आ गई। तो जब भी आप इसको इंसर्ट करेंगे तो आपके साथ ये विंडो खुल के आएगी, क्योंकि ये आपने इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर ये आपका अब 4 फीट का है तो आपने इसको 48 डिस्टेंस कर दिया, तो ये आपका D3 हो गया, और सप्लायर, अब आपका सपोज सप्लायर भी बदल गया, तो आप सप्लायर बदल दो, ओके कर दो, तो आपकी वो वैल्यूज आ जाएंगी। कोई डाउट? अच्छा, मैंने आपको एक चीज और लास्ट में छोड़ी थी, ये कॉपी ऑब्जेक्ट, कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट छोड़ा था ना, याद है? नहीं? यस सर। अब आप चाहते हो कि जैसे कि ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं एज अ ब्लॉक, है ना, है कि नहीं? और आप चाहते हो सिर्फ इसका ये आगे वाला पार्ट कॉपी हो जाए, बस सिलेक्ट करना चाहते हो इसी में से विदाउट एक्सप्लोड किए, तो आप यहाँ से क्या लोगे, कॉपी सिलेक्टेड, ठीक है, और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो, इसको ऐसे करके, तो देखो ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है आपका कि नहीं हो रहा, है कि नहीं? तो ये नेक्स्टेड कॉपी वाला ऑब्जेक्ट है इस तरह से, जिसको आप अलग अलग, लेकिन अगर नॉर्मल कॉपी से क्या पॉसिबल था? ये नॉर्मल से तो आपका पूरा कॉपी होता। यस सर, यस सर। अब इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, एंटर मारो, बेस पॉइंट दो और उठा करके यहाँ रख दो, तो देखिए कॉपी हो गया आपका पूरा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप नेक्स्टेड कॉपी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो, जो मैंने लास्ट टाइम आपको छोड़ा था, क्योंकि वो ब्लॉक में ही यूज आता है।